अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारे एसएचओ साहब के पास ये इख्तियारात है कि अगर वो चाहे तो ज़मानत दे सकता है। एसएचओ साहब के पास ये इख्तियारात है कि अगर वो चाहे तो वो किन किन केसेस में जाके वो ज़मानत दे सकता है किसी भी एक्यूज़ को, किसी भी गिरफ्तार बंदे को, जो भी शख्स मुलजिम है उसको ज़मानत दे सकता है। तो इसमें दो किस्म के केसेस होते हैं, दो किस्म के एफआईआर होते हैं। उसमें सेक्शंस दो किस्म के लगते हैं, एक होते हैं नॉन बेलेबल, एक है बेलेबल ऑफेंसेस। एक होता है काबिल ज़मानत जराइम, एक होते हैं नाकाबिल ज़मानत जराइम। जो काबिल ज़मानत जराइम होते हैं उसमें एसएचओ साहब जो है वो किसी भी एक्यूज़ को दफ़ा 435 के तहत वो ज़मानत दे सकता है। क्राइमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो मेजर एक्ट है हमारा कानून का, जहाँ पे किसी भी केस की किसी भी क्रिमिनल सिस्टम का तरतीब लिखा होता है, उसके मुताबिक उसका सेक्शन है, दफ़ा है 435, जिसके तहत एसएचओ साहब के पास इख्तियार है कि वो किसी भी ऑफेंस, किस ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंसेस में वो ज़मानत दे सकता है किसी भी एक्यूज्ड को। तो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है वो भी एसएचओ कहलाता है। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए? एक तो है कि बेलेबल ऑफेंसेस होना चाहिए, एक ये है कि आपका जो श्योरिटी है कि आप उसको यकीन दहानी कराएंगे, उसको ये यकीन होगा कि हम जब चाहें ये एक्यूज्ड पर्सन अदालत में पेश होगा। और तीसरा, अगर वो किसी अमाउंट की तलब करे कि इतनी अमाउंट ज़मानत आप जमा करें फिर आप जाएं, तो भी एसएचओ इस हद तक ज़मानत दे सकता है। बेलेबल ऑफेंसेस में ये है कि जो प्रोसिक्यूटर साहब है उसको इतराज़ नहीं होना चाहिए, फिर वो ज़मानत दे सकता है। किसी भी टाइम वो ज़मानत अदालत किसी भी टाइम रिजेक्ट कर सकता है जब चाहे। एसएचओ मस्ट हैव सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव दैट द अक्यूज्ड विल अपीयर इन द कोर्ट। ठीक है कि कोर्ट में हाजिर होगा। प्रोसिक्यूटर मस्ट नॉट ऑब्जेक्ट टू द ग्रांट ऑफ बेल, उसको ये इतराज़ नहीं होगा कि आपने ज़मानत क्यों दी है।